आपने जब एसटीईटी 2019 की परीक्षा ली थी तो उस परीक्षा में सारे सब्जेक्ट्स में सारे सीट्स पर कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स फुलफिल किए थे, मेरिट लिस्ट में आए थे। उसके अलावा और हज़ारों छात्र जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। तो जब यहीं के अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, यहीं के अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में हैं, तब आपको बाहर टटोलने की क्या ज़रूरत है? आप समझिए कि हम लोग विधानसभा में एक बार नहीं कई बार कई तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और हमारे उठाने के बाद ही हुआ कि डोमिसाइल नीति को इंट्रोड्यूस किया गया बिहार में। इससे पहले तो डोमिसाइल था नहीं। तो आपने नियोजित शिक्षकों को पहले से ही कार्यरत में काउंट करके मंगवाया था अपना रिक्ति। आपने सिर्फ रिक्त पद मंगवाया था और उन रिक्त पदों पे आप जब बहाली ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी इसी पे कंपटीशन देना है। फिर उनका पद आपने क्यों नहीं काउंट कर लिया उसी समय? रिक्त पद आप काउंट करते ना, रिक्त में उनको काउंट कर लेते कि 4 लाख वो है और 1,70,000, 5,70,000 बहाली निकालते, तब ना हम मानते। तो कोई तर्क ही नहीं है। 8-8 संशोधन आपको करना पड़ रहा है, 8-8 PIL फाइल हो गया है कोर्ट में। तो ये तो माने हम शुरुआत से ही कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती नियमावली में जो डोमिसाइल नीति खत्म किया गया है, इसको लेकर जो छात्र हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ माले के विधायक हैं संदीप सौरभ। डोमिसाइल नीति खत्म किया गया, छात्र हैं वो सड़क पर उतर गए। छात्र तो सही कर रहे हैं। अगर उनके साथ छलावा हुआ है, अगर डोमिसाइल नीति इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने तर्क के बाद लाया गया है और उसको ऐसे रैंडम तरीके से एक सर्कुलर ला करके समाप्त कर दिया गया है, तो ये तो उचित नहीं है। हम लोग शुरुआत से कह रहे थे कि बिहार में रोज़गार के जो माध्यम हैं वो बहुत सीमित हैं पहले से ही, और उनके पास रोज़गार का एक अवसर था कि 1,70,000 बहाली हुई निकली थी, उस बहाली पर बिहार के छात्र जाते। आपने क्या समझ के ख़त्म कर दिया, जबकि कई राज्य हैं। झारखंड है, वहाँ बाहर के कोई अप्लाई कर नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 90% लगा हुआ है स्लैब। उत्तराखंड है, वहाँ स्लैब लगा हुआ है। तो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे लगा हुआ है। तो बाकी राज्य में जब डोमिसाइल नीति लागू है, आप सारे सीट्स को ओपन कर दिया। आप ये करते कि चलिए 100 में हम 90 सीट या 80 सीट हम बिहार के लिए रखे हैं, बाकी सीटों पे हम बाहर के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो एक बात होती। आपने सारे सीट्स ओपन कर दिया और तर्क क्या दे रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी का जो तर्क है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं है या इंग्लिश में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। सब्जेक्ट वाइज जो एग्ज़ाम होता है वो होता है +2 में। अब +2 में तो एसटीईटी अनिवार्य है। तो जब एसटीईटी अनिवार्य है और एसटीईटी सिर्फ बिहार में ही होता है और तो कहीं होता नहीं है, तो जब एसटीईटी आपने कंपलसरी किया तो वहाँ तो बाहर के लोग आएंगे ही नहीं। तो यानी, और 8 से 10 में भी यही एसटीईटी है, यानी आपने जो डोमिसाइल ख़त्म किया है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ प्राथमिक के शिक्षकों पर पड़ेगा, अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, और वहाँ पर कोई सब्जेक्ट वाइज चीज़ ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि आपने जब एसटीईटी 2019 की परीक्षा ली थी तो उस परीक्षा में सारे सब्जेक्ट्स में सारे सीट्स पर कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स फुलफिल किए थे, मेरिट लिस्ट में आए थे। उसके अलावा और हज़ारों छात्र जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। तो जब यहीं के अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, यहीं के अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में हैं, तब आपको बाहर टटोलने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए ये कोई तर्क नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करे और इस डोमिसाइल को जो ख़त्म किया गया उसको वापस ले। आप भी सरकार में हैं क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर जो शिक्षा मंत्री है, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर सजेशन नहीं देते? नहीं, ये हम लोग तो सजेशन दिए थे तभी ये आया था। आप समझिए कि हम लोग विधानसभा में एक बार नहीं कई बार कई तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और हमारे उठाने के बाद ही हुआ कि डोमिसाइल नीति को इंट्रोड्यूस किया गया बिहार में। इससे पहले तो डोमिसाइल था नहीं। तो विधानसभा में हम लोगों की मांग के बाद इसको उठाया गया, लाया गया बिहार में, और जब ख़त्म किया गया है और वो भी कैबिनेट से पास करवा के किया गया है, हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि अचानक से इस तरह का यू टर्न लेने की क्या ज़रूरत थी? कोई तो आवश्यकता नहीं थी इसकी। कहीं कोई बाहर आंदोलन नहीं चल रहा था कि भाई नहीं, बिहार में हमको नौकरी करना है, बिहार में खोलिए सीट। ये तो कुछ नहीं था। तो एक बहाली जिसमें छात्र 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें आप एक नियमावली लेकर के आते हैं और पूरा चीज़ों को बदल देते हैं। छात्रों को लगता है कि अब बहुत असंतुष्ट हैं, तभी उन्होंने संतोष धर के पढ़ाई लिखाई शुरू की थी। उनको लग रहा था कि चलिए भाई, कम से कम परीक्षा दे करके अब हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप उनको माने उकसा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। ऐसा नहीं लग रहा है इसलिए विधायक जी? छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं।
ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है? डोमिसाइल नीति, फिर शिक्षक को ही एग्जाम देकर राजकर्मी का दर्जा लेना पड़ेगा। माने शिक्षकों का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो अद्भुत बात है। आप ये देखिए, इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात हम कहना चाह रहे हैं कि जब सरकार ने रिक्तियाँ मंगवाई थी, सारे जिलों में भेज करके रिक्तियाँ जब मंगवाई गई थी, तो कहा गया था कि कितने शिक्षक परमानेंट हैं, 34,000 वाले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 34,450 हैं, कितने शिक्षक जो हैं वो नियोजित हैं और कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। तो आपने नियोजित शिक्षकों को पहले से ही कार्यरत में काउंट करके मंगवाया था अपना रिक्ति, आपने सिर्फ रिक्त पद मंगवाया था और उन रिक्त पदों पे आप जब बहाली ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी इसी पे कंपटीशन देना है, फिर उनका पद आपने क्यों नहीं काउंट कर लिया उसी समय? रिक्त पद कौन? आप काउंट करते ना, रिक्त में उनको काउंट कर लेते हैं कि 4 लाख वो है और 1,70,000, 5,70,000 बहाली निकालते, तब ना हम मानते। तो कोई तर्क ही नहीं है। अच्छा, ये जो नया शिक्षा नियमावली आई, अलग अलग तरीके से लोग पीआईएल भी दायर कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कोर्ट में अगर मैटर जाता है तो ये मैटर जाहिर सी बात है कि फंस जानी है, क्योंकि कई बिंदुओं पर इसमें मामला उठ रहा है। अब देखिए, तो कोर्ट का एक्सपर्ट लोग बताएंगे क्या है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो ये तो जवाबदेही सरकार की होगी कि आपने कोई बहाली लाया तो आप उसमें नियम कानून को ठीक तरीके से पालन क्यों नहीं कर सके। आपने पालन किया होता तो ये स्टे लगता नहीं। तो ये तो सारी जवाबदेही सरकार की होगी, शिक्षा विभाग की होगी। इसीलिए हमने बहुत शुरुआत में कहा था कि आप कोई नियमावली लेकर के आते हैं तो उसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, उनके अलग अलग संगठन हैं, उनके साथ राय मशविरा करके ही कोई नियमावली लाना चाहिए। ये नहीं ला करके कुछ एक आईएएस को आपने दे दिया, वो अपना एसी में बैठ करके बना दिया, तो इस तरह की गड़बड़ी होगी। 8-8 संशोधन आपको करना पड़ रहा है, 8-8 पीआईएल फाइल हो गया है कोर्ट में। तो ये तो माने हम शुरुआत से ही कर रहे हैं। क्या लेफ्ट के तमाम जितने भी विधायक हैं क्या शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हैं? हम लोग तो साथ में हैं, शुरुआत से साथ में हैं। क्या आगे भी उनको सपोर्ट देते हाँ भाई, हम लोग तो सड़क पर आज उनको, उतर रहे हैं? हम लोग तो जान ही रहे हैं कि सड़क पर तो उनका हमारा समर्थन है। और हम तो सरकार से लड़ने के लिए, इस मुद्दे पे सही तरीके से बहाली हो, इस बात के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज आप लोग भी सड़क पर दिखिएगा। अब देखिए, हम लोग तो अलग कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन समर्थन हमारा है, उनको हमारा समर्थन है। चलिए, माले के विधायक थे, कह रहे हैं जिस तरीके से छात्र सड़क पर उतर रहे हैं और ऐसा नियमावली लाया गया है जिसमें 8-8 संशोधन करना पड़ रहा है, ये ताज्जुब की बात है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद। कि आपने जब एसटीईटी 2019 की परीक्षा ली थी तो उस परीक्षा में सारे सब्जेक्ट्स में सारे सीट्स पर कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स फुलफिल किए थे, मेरिट लिस्ट में आए थे। उसके अलावा और हज़ारों छात्र जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। तो जब यहीं के अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, यहीं के अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में हैं, तब आपको बाहर टटोलने की क्या ज़रूरत है? आप समझिए कि हम लोग विधानसभा में एक बार नहीं, कई एक बार, कई तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और हमारे उठाने के बाद ही हुआ कि डोमिसाइल नीति को इंट्रोड्यूस किया गया बिहार में। इससे पहले तो डोमिसाइल था नहीं। तो आपने नियोजित शिक्षकों को पहले से ही कार्यरत में काउंट करके मंगवाया था अपना रिक्ति, आपने सिर्फ रिक्त पद मंगवाया था और उन रिक्त पदों पे आप जब बहाली ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी इसी पे कंपटीशन देना है, फिर उनका पद आपने क्यों नहीं काउंट कर लिया उसी समय? रिक्त पद कौन? आप काउंट करते ना, रिक्त में उनको काउंट कर लेते हैं कि 4 लाख वो है और 1,70,000, 5,70,000 बहाली निकालते, तब ना हम मानते। तो कोई तर्क ही नहीं है। 8-8 संशोधन आपको करना पड़ रहा है, 8-8 पीआईएल फाइल हो गया है कोर्ट में। तो ये तो माने हम शुरुआत से ही कर रहे हैं।